नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र का ये अंक अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हमारे पास एक हथेली है और बहुत ही अच्छी हथेली है। देखिएगा इस हथेली में जो रेखाएं हैं, अगर हथेली में ये रेखाएं हैं तो व्यक्ति को धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भले ही ऐसा व्यक्ति वर्तमान में मजदूरी कर रहा हो, भले ही आज व्यक्ति 4-5 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 500-600 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देगा, काम देगा ऐसा आदमी। लेकिन एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है हथेली में अगर ऐसी रेखाएं हैं तो। ऐसे लोगों को आलस से बचना चाहिए होगा और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए होगा। सीधा सीधा हम उस लाइन पे आते हैं। जो जो आपकी हथेली में रेखाएं हैं, ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, हाथ में सभी चीज़ों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन ये रेखाएं जो है ना, व्यक्ति को जो है अरबों की संपत्ति अर्जित करवाती हैं, क्योंकि ऊपर वाले की छत्र छाया ऐसे लोगों के ऊपर बनी रहती है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, एक राहु का भी प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक रेखा मंगल की रेखा है, साथ में भाग्य की रेखा है, और इन दोनों की जो युक्ति बना रही है, आपको मंगल से संबंधित क्षेत्र में जो काम है वो बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरे क्षेत्रों की जो काम हैं उसमें राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धन हानि भी आपके जीवन में होगी और उसका ज़्यादा प्रभाव अभी 3 वर्षों तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। देखिएगा, आप किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन मैं वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा और उसमें कुछ नहीं करना है, केवल मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और आपको लिख करके वो उपाय दूंगा। उसको करने की कोशिश करें, उस चीज़ को पहनने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जो है आप कामयाबी अपने जीवन में पाएंगे। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं और एक एक रेखा, एक एक ग्रह को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, वो भी दबाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स चैनल है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में अलग अलग रेखाएं होती हैं, उनका अलग महत्व होता है, ग्रहों की दशा अलग होती है। यदि आप पामिस्ट्री में, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का फ़ायदा आपको होगा। आप अगर हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं रियल हथेली का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस चीज़ को देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और एक सहयोग ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। कर दीजिएगा, आप लाइक कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली चैनल है, ये ज्ञानवर्धक चैनल है, एक विज्ञान का चैनल है। आगे बढ़ते हैं। आपके प्रेम और स्नेह के लिए मैं धन्यवादी हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिएगा, हमारी जो ये जीवन की रेखा है, इसके साथ साथ छोटी सी अवस्था में एक रेखा और दिखाई दे रही है, जिसको हम जीवन की सहयोगी रेखा और मंगल की रेखा कहते हैं।
जीवन की सहयोगी रेखा, ये रेखा अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी है, धन देती है। ये जमीन और जायदाद से धन देती है, या जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों से धन देती है। मतलब प्रॉपर्टी के काम अगर हो, बिल्डर्स का काम अगर हो, उससे संबंधित कोई लोग फ्लैट बनाते हैं, प्रॉपर्टी का काम धंधा करते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ लाइन है ये। या जो लोग नाव या बोट, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। और या व्यक्ति लकड़ी का काम अगर करता है तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। यदि आपकी हथेली में, दोस्तों बड़ी गौर से सुनिएगा, गौर से देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे मैं सरल तरीके से समझा रहा हूँ। यदि ये रेखा और भाग्य रेखा भी इतनी सरल और स्पष्ट आपकी हथेली में है, साफ सुथरी है, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अरबों की संपत्ति अर्जित करेगा। इसमें एक शर्त और है, आप करोड़ों में, अरब तक तो पहुंच सकते हैं, पर थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत के बल पे। करोड़पति, करोड़ों में धन अर्जित होगा, ये निश्चित है, और अभी भी आपके पास करोड़ों में आय होगी। लेकिन अगर कोई रेखा यहाँ से सूर्य की ओर जा सकती है तो ऐसा व्यक्ति अरबों की संपत्ति निश्चित तौर पे जो है अर्जित करता है। फिर भी आपके लिए जो वर्ष यहाँ पे निश्चित हैं, 28वां वर्ष, 36वां वर्ष और 42वें वर्ष में आप विशेष सफलता आपने होगी या पाएंगे। लेकिन आपकी हथेली में जिस तरह की भाग्य की रेखा है, आपकी संपत्ति की रेखा है, आपकी धन की रेखा है, ये धन की रेखा 41वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच निश्चित तौर पे कोई बड़ी उपलब्धि आपको दिलवाएगी। लेकिन 45वें वर्ष के बाद भाग्योदय करवाएगी और निरंतर व्यक्ति जो है लाखों में, करोड़ों में अर्निंग करेगा और अरबों की संपत्ति अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से जो है अर्जित करेगा। और किस काम से, देखिएगा जो मैंने काम गनवाया, यहाँ पे जो है वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। तो अगर हमारे हाथ में ये रेखा हो, इसके साथ वर्ग का चिन्ह बन रहा हो, इस तरह से भाग्य की लकीर हो, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में बड़ा लाभ मिलता है। और जिस तरह की भाग्य रेखा है 45वें वर्ष से ये अपना फलादेश बहुत जोरों से देती है और व्यक्ति जो है खर्चे से अधिक जो है धन की संपत्ति अर्जित करता है और निश्चित रूप से ये व्यक्ति बहुत धनवान बनाता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपकी एक रेखा राहु की इस तरह से जाके जीवन की रेखा को काट रहा है, भाग्य की रेखा को काट रहा है। मैं थोड़ा इसको बताने की ज़रूरत, देखो एक रेखा इस तरह आ रही है और आपकी जीवन की रेखा को, भाग्य की रेखा को काटकर मस्तिष्क रेखा से मिल रही है। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी के काम से नहीं, किसी दूसरे काम से धन हानि कराती रहेगी जब तक इसका प्रभाव रहेगा। और अभी इसका प्रभाव 3 वर्ष तक ज़्यादा है। ये धन हानि 2-3 रूपों में कराएगी। या तो आपको बिजनेस में लॉस लाएगी, दूसरे प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं, क्योंकि आपकी मंगल की रेखा और भाग्य की रेखा स्ट्रांग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अन्य बिजनेस में या तो धन हानि कराएगी, या जिस तरह से आपकी हृदय रेखा है ऊपर की ओर ये चीज़ें आ रही हैं, किसी को पैसा देंगे तो राहु रेखा और इन रेखाओं की वजह से, मंगल की रेखा की वजह से आपका पैसा वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा आपको राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है अपनी हथेली में। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो, इसको मिटा दूँ मैं और थोड़ा समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा ये जो मंगल की रेखा है, ये शानदार रेखा है। ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। निश्चित तौर पे आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। और जीवन में ऊपर वाले की कृपा भी बहुत अच्छी आपके ऊपर रहेगी। सोचने की और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है। और जीवन काल में
एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर मौजूद है और आप रखते हैं। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है, ऐसे जो जातक होते हैं अपनी जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है और 41वें वर्ष से इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस यहाँ पे रहेगी। जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ अगर जीवन की रेखा को देखें तो सीधी तरह से यूँ जारी है और निर्वाण के क्षेत्र जो है केतु से मिलन कर रही है और चंद्रमा का इसमें पुट आ रहा है। देखो, जब चंद्रमा का जीवन में पुट आता है ना, प्रभाव पड़ता है ना, तो कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। व्यक्ति जीवन काल के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाता है। कभी कभार जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को व्यक्ति को मिल जाते हैं। तरक्की तो बहुत करता है लेकिन उतार चढ़ाव भी जीवन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी बात, अगर इस तरह से कोई चिन्ह बन जाए तो ये केतु पर्वत पे मछली का चिन्ह होता है। धार्मिक प्रवृत्ति की ओर भी आपको ले जाएगा और जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। और इसका मोह जो दृष्टि है वो है आपके व्यापार के ग्रह, जिससे ग्रहों का स्वामी कहते हैं, नवयुवक कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, ये है बुद्ध की ओर दृष्टि डाल रहा है। 45वें वर्ष में ये इसकी दृष्टि बुद्ध पे सीधी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे 45वें वर्ष से व्यापार में अचानक वृद्धि की योग बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा योग यहाँ पे राहु का बन रहा। अभी देखो 3 वर्षों तक तो राहु आपके जीवन में नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अचानक ही 45वें वर्ष में ये मनी ट्रायंगल यहाँ पे राहु क्षेत्र में बन रहा है। राहु क्षेत्र में जब मनी ट्रायंगल बनता है तो अचानक धन लाभ की ओर ये ले जाता है और व्यक्ति खर्चे से ज़्यादा अर्निंग करता है और अपनी जीवन काल में अच्छा खासा पैसा स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन खर्चीला स्वभाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं होते हैं, खुद ही उपाय व्यक्ति को करने पड़ते हैं। पर यह निश्चित है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा देखे क्रिएटिव बना रही है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में मिलता रहेगा। दूसरी, अगर आपकी हृदय रेखा हम देखें, हृदय रेखा जो है, देखिए ये शनि और आपके गुरु के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। शनि और गुरु के बीच में, तर्जनी और मध्यमा के बीचों बीच यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इस रेखा में दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है। शनि का भी बलाबल आ रहा है, यहाँ पे गुरु का भी बलाबल आ रहा है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है। इस रेखा पर गुरु के बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की हो रही है, सबसे ऊंचे स्तर तक पहुँचने की। लेकिन वहीं पे शनि का भी बलाबल आ रहा है, प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए जातक कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। कितनी भी मेहनत करने पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये निश्चित है कि शनि का इस तरह से प्रभाव पड़ने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे लगेगा। धन की जगह धन होगा, प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठा होगी और लग्जरी जीवन की जगह लग्जरी जीवन रहेगा। लेकिन जीवन काल में थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा। जीवन काल में बृहस्पति आपके जो जुपिटर का माउंट है उसका झुकाव शनि की ओर ज़्यादा है। पारिवारिक समस्याएं भी जीवन में रह सकती हैं, इस ओर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका अंगूठा लचीला है, लंबा है, जो बहुत अच्छा है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है और पहला पौरवा लंबा है, श्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से
इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत अच्छी हैं, और जब हमारे जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ होती हैं तभी जीवन सफल होता है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, और जीवन का मूल मंत्र होता है मेहनत। व्यक्ति अगर परिश्रम करे, सही दिशा में मेहनत करे, तो तभी वो सफलता की प्राप्ति करता है। दूसरा, तर्क शक्ति बहुत मायने रखती है। आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है, एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात रखना है। अगर हम आपकी हथेली देखें, मानसल भी ठीक है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा अपनी बात को कहीं पे कोई कुछ चीज़ लेना है, अपना हक लेना हो, तो उसमें थोड़ा एक कहते हैं ना संकुचाहटपन हो जाती है कि यार बोलूँ इस आदमी से कि ना बोलूँ, थोड़ा दया का भाव ज़्यादा आ जाता है। अब हम आपके शुक्र को देखें शुक्र पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ है। जब शुक्र का पर्वत इस तरह से ज़्यादा फूलता है तो व्यक्ति विपरीत सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति के मन में रहता है, और बाह्य आकर्षण से व्यक्ति ज़्यादा उलझ जाता है। सौंदर्य की खोज, प्रेम की खोज में व्यक्ति ज़्यादा निकल जाता है और अपना काम दूसरों से बेहतर ढंग से करता है, और भोग संबंधी विचारों को भी ये जो है व्यक्ति के मन में बिठा देता है। लेकिन पर्सनैलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप रखना, और ऐसा व्यक्ति तेजस्वी भी होता है, चकाचौंध रहता है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी जीवन में, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, लेकिन विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपका शुक्र प्रबल है तो विपरीत का भी आपके प्रति जो है आकर्षण ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा जो है शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। आपका निम्न मंगल बहुत सुंदर है, हल्का कभी कभार गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, ये बात निश्चित है, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और मंगल संबंधी काम अच्छे होंगे। आपका बृहस्पति भी अनुकूल है, लेकिन पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। शनि भी आपका यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रहा है। सूर्य थोड़ा सा, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से न तो श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट मिल पा रहा है। काम जिस तरह से फैलाव होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है। धन के मामले में एक तरफ से तो अच्छा खासा धन मिल रहा है, लेकिन राहु के कारण और सूर्य के कारण एक तरफ से थोड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे बेवजह की चिंताएं भी यहाँ पे शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है, और छोटा काम भी करेंगे तो भी नाम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देख रही है, आपका मरकरी का माउंट देखें, इसमें जो है ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, सेवा भाव में मन में है, और कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में भी वृद्धि करती हुई ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर जिस तरह से आपका मरकरी का माउंट है, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले जातक आप हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी, और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। वर्तमान समय में यहाँ पे ये क्षेत्र थोड़ा नीचे बैठा हुआ है। व्यापारिक क्षेत्रों में थोड़ी सी मध्यमता ये दे रहा है। अपनी बात को व्यक्ति खुलकर नहीं रख पाता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, और हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में
या ऑफिस के बैग में निश्चित रखें, उससे हाथ मुँह न पोंछें, केवल सिंबल के तौर पे रखें, तो बुध आपका मजबूत होता जाएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है या इत्र आता है, उसको अपने बदन पे लगाने की प्रत्येक दिन कोशिश करें। अगर 3 महीने तक आपने इस तरह किया तो आपका बुध मजबूत हो जाएगा, राहु का प्रभाव भी कम हो जाएगा, बृहस्पति जो शनि से युक्ति बना रहे हैं उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा, लेकिन आकर्षण की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, उस और भी आपको ध्यान देना है। और आकर्षण की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी तो शुक्र ज़्यादा बलवत्त होगा, और शुक्र बलवत्त होगा तो विपरीत सेक्स के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षण रहेगा, बाह्य आकर्षणों में ज़्यादा फंस जाएंगे। लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगी, ये निश्चित है। आपका ऊपरी मंगल भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत जिसे हम कहते हैं चंद्र का पर्वत, ये भी बड़ा खूबसूरत है। मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी रुचि बनी रहेगी। और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में माँ है, बहन है या जो दोस्त हैं, उनका सहयोग महिलाओं का बना रहता है। और इस तरह से जो व्यापार की रेखा जारी है, निश्चित तौर पे ये जो है व्यापार में वृद्धि करेगी। और 45वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर धन योग, बहुत सुंदर जो है एक तरफ से हम कहें कि अरबपति वाला योग आपका बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहनत करते रहेगा, थोड़ा उपाय दूंगा, उनको करने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।